रे ठौड़ी का हीरा जुल्म गुजारे, ढाए सितम तेरी बांसुरिया, ढाए सितम तेरी बांसुरिया, कोई कब तक ना मरे। बिहारी तेरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। भगवान का जादू जिस पर चल गया वो निहाल हो गए, और जिस पे जादू नहीं चला वो कंगाल हैं। इसलिए मेरी माँ, कृपा तब होगी जब आप सत्संग, भगवान की भक्ति कहाँ से आई। देखो, भक्ति के बिना भगवान नहीं जाने जाएंगे। वो भक्ति कहाँ से आएगी? सत्संग से। इसलिए कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। सब कुछ छूटे, चाहे थाली लोटा छूट ही जाए, है ना, सब छूट जाए। सत्संग के बिना, भक्ति के बिना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भगवान के बिना जीवन कोई जीवन है? हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम का प्याला, अमृत है हरि नाम का प्याला, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे। मैया, आप लोग सोने के लिए मरती हो ना, सोना चांदी, सोना चांदी, मेरे पास हार, मेरे पास ये। भूषण से सब अंग सजावे। सिंगार क्या है? सुंदर कौन? जिसकी चमड़ी सुंदर है, जिसका रूप रंग सुंदर है, वो सुंदर नहीं है। जिसकी वाणी सदा भगवान को याद करती है वही सुंदर है। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। देह पड़ी रह जाएगी फिर, देह पड़ी रह जाएगी पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो कुंडल का, नगीने का क्या करोगे। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। फिर आखिरी समय, मरते समय भगवान को याद ना किया, अंत समय प्रभु ध्यान न आवे, अंत समय प्रभु ध्यान न आवे। फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। क्यों मैया? कौन सा सिंगार? भूषण से आभूषण से अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। देह पड़ी रह जाएगी फिर
कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इसलिए मेरी माँ नाम जपते रहो। भगवान शंकर जी समझा रहे हैं, देवी मान जाओ। माता सती मानने को तैयार नहीं, मैं परीक्षा लूंगी। शंकर जी बोले अब हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। सुनो, हुई है सोई जो राम रचि राखा। कई बार हम लोग परेशान होते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। हम ऐसा चाहते हैं, आप ऐसा चाहते हैं, पर हो वैसा जाता है जैसा आप नहीं चाहते। सुनो मेरी माँ, जब आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, और जब आपके चाहने से ऐसा ना हो, और जैसा हो जाए तो समझ लेना कि भगवान चाहते थे कि ऐसा हो जाए, इसलिए ऐसा हो गया। इसलिए ईश्वर की मर्जी है। बात सही है कि गलत है? शंकर जी ने खूब समझाया माता सती को, पर माता सती की समझ में नहीं आई बात। परीक्षा लेने चली गई। शंकर जी ध्यान लगा के बैठ गए। प्रभु की इच्छा, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। जब आपके काम आपसे ना होए तो ईश्वर के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। अब छोड़ दो। आपने अपने खूब हाथ पांव चला लिए, नहीं हुआ ना, अब छोड़ दो, प्रभु आप जानो। और जब आपके ऊपर छोड़ दें हो जाता है। भगवान के ऊपर जब आप कार्य छोड़ते हैं तो वो काम हो जाता है। हाँ, क्योंकि अभी तक आप कर रहे थे, भगवान पे छोड़ दिया तो भगवान कर रहे हैं। आपसे बेहतर ईश्वर करके देंगे। छोड़ दो बस। समझ में आई कि नहीं? टेंशन लेने का नहीं जिंदगी में, बिंदास भरोसा करने का कि हमारे संग भगवान है। शंकर जी ने वही किया, अब होगा जो होगा। माता सती गई राम जी की परीक्षा लेने, सीता बन के पहुंच गई। सीता जी बन के गई, बोली भोले प्रभु में आ गई। रावण के चंगुल से भागकर राम जी ने पहचान लिया। माता जी प्रणाम, जंगल में अकेली घूम रही हो, भोले बाबा कहाँ हैं? सती बोली मैं तो सीता बन के खड़ी हूं, आपने कैसे पहचान लिया? शंकर जी बोले हम सब जानते हैं। राम जी बोले हम सब जानते हैं। तो सती माता बोली जब आप सब कुछ जानते हैं तो अपनी पत्नी को क्यों नहीं जान पाए कि रावण ले गया? क्यों पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं? राम जी मुस्कुरा कर बोले ये हमारी लीला है। हम बैकुंठ में बैठे बैठे थक जाते हैं तो कभी यहाँ आ जाते हैं बढ़िया ये लीला करने के लिए धरती पे। कभी पेड़ पौधों से बात करने लगते हैं, कभी पशु पक्षियों से। क्या करें, वहां बैठे बैठे थक जाते हैं। हमारी लीला चल रही है और आप परीक्षा लेने आ गई। माता सती समझ गई कि ये तो वास्तविक में लीला चल रही है। भगवान को कौन जान पाया? सती जी चली गई। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा। सती मां ने कहा कछु न परीक्षा लीन है गोसाई। हे प्रभु हमने कोई परीक्षा, जय हो सब आचार्य चरणों में प्रणाम, कोई परीक्षा नहीं ली और आपकी तरफ प्रणाम करके आ गई। शंकर जी ध्यान लगा के देखे, समझ गए कि ये ध्यान लगा के देखे, समझ गए कि ये तो झूठ बोल रही हैं। माता सती का झूठ पकड़ा गया। शंकर जी ने ध्यान लगा कर देखा, शंकर जी ने सब समझ लिया। सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया? आपने हमारी माता का रूप बना लिया। सीता हमारी माता है,
आप हमारी पत्नी होकर माता का रूप बनाएंगी, तो अब मेरी माँ आप हो गई, क्योंकि रूप बना लिया ना, अब मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। शंकर जी ने त्याग कर दिया कि जो पत्नी माँ की तरह व्यवहार कर रही है, अब वो पत्नी की तरह कैसे व्यवहार हो, ये मर्यादा है। शंकर जी इसलिए त्याग दिए। इसलिए आप लोगों के लिए भी यहां एक बात है कि पत्नी के साथ पत्नी का व्यवहार कब तक करना चाहिए। आप बेटी हो गई, बेटा हो गया, जब आपकी आयु 50 साल की हो जाए, स्त्री और पुरुष दोनों 50 वर्ष के हो जाएं, तो आप दोनों अपने मन को जगत से हटा लीजिए, भोगों से हटा लीजिए और भगवान में लगा लीजिए, है ना। अब आपके गृहस्थी का कार्यकाल पूरा हो गया कि नहीं। लेकिन आजकल तो 60 साल के लोग ब्याह कर लेते हैं। 60 साल का बूढ़ा 30 साल की छोरी से ब्याह करता है। आजकल स्त्री की जरूरत क्यों पड़ती है, पुरुष की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आजकल वह रिश्ते रहे ही नहीं। अब तो केवल देह की भूख लगी है सबको, देह की प्यास है, और वह देह की वासनाओं को मिटाने के लिए वो ब्याह इत्यादि कर लेते हैं। जबकि विवाह का सही मकसद है कि हम पति पत्नी दोनों मिलकर ईश्वर की आराधना में लगें, एक दूसरे का साथ दें और यज्ञ इत्यादि। जैसे भागवत देखो, अब हमारे ये यजमान परिवार हैं, ये दोनों पति पत्नी सा परिवार भागवत सुन रहे हैं। यही पति पत्नी होने का सार्थक है कि आप पति पत्नी हैं, प्रेम से भगवान से जुड़िए, भगवान का अपने जिंदगी के कर्तव्य भी पूरे कीजिए, पर चिंतन ईश्वर का बना रहे। अब आजकल लोग जब पति पत्नी संग होते हैं तब भागवत सुनते नहीं, फिर दो में से एक चला जाता है तब एक भागवत सुनते हैं। चलो वो एक भी ठीक है, क्या करें, मजबूरी, लेकिन सही है कि दोनों सुनो, क्योंकि गृहस्थी आप दोनों ने गांठ जोड़ी है ना, और फेरे लगाए हैं अग्नि के साक्षी मानकर, तो अब दोनों यज्ञ के लिए विवाह होता ही, इसलिए विवाह के नीचे, मंडप के नीचे पहली आहुतियां पति पत्नी की डाली जाती हैं। तो आपको यज्ञ करने का अधिकार मिल गया, लाइसेंस मिल गया। विवाह क्या है? यज्ञ का अधिकार है। विवाह के पहले आप यज्ञ के अधिकारी नहीं थे, ना तो स्त्री अधिकारी है ना तो पुरुष। इसलिए यज्ञ में स्वाहा स्वाहा आहुति डालने का अधिकार एक को नहीं है। ना तो अकेला पुरुष आहुति डाल सकता है, ना तो अकेली स्त्री आहुति डाल सकती है। यदि आप पति पत्नी जोड़े से हैं, पत्नी जीवित है, पति जीवित है, तो आपको साफ पत्नी आपको यज्ञ में बैठना चाहिए, तब वो यज्ञ है। आजकल लोग अपने हिसाब से यज्ञ करते कराते हैं, अरे वो नहीं है, हम अकेले कर लें। आजकल मैयाएं बोलती हम अकेले आहुति डालेंगे, पुरुष भी बोलता है हम अकेले डाल लेंगे। आप कर तो कुछ भी लो मनमाना। आजकल रोक किसे रहा है? कौन रुक रहा है? परंतु मनमाना करने से कोई फायदा नहीं है, करते रहो मनमाना। शास्त्र सम्मत कार्य होना चाहिए। आजकल सबको मनमाना करना है, सुनना किसे है? इसलिए यज्ञ हो जोड़े से। पति कुछ आहुतियां यज्ञ में पुरुष डालता है और कुछ आहुतियां यज्ञ में स्त्री डालती है। पता है आपको? पुरुष अकेला पूरा नहीं है और स्त्री अकेली पूरी नहीं है। प्रकृति का नियम है कि तुम दोनों मिलकर ही पूरे कहलाते हो। इसे गृहस्थी कहते हैं। ये गृहस्थी कोई मजाक नहीं है, कोई टाइम पास के लिए ब्याह। आजकल के लोग ब्याह भी टाइम पास के लिए कर लेते हैं। केवल भोग विलास ही उद्देश्य बन गया हो तो फिर विवाह के बाद भोग विलास ही होगा, जबकि विवाह का उद्देश्य कुछ और है। आप गृहस्थ में जाएं, यज्ञ करते। इसलिए आपने दशरथ जी को देखा होगा, दशरथ जी ने
दशरथ जी के पुत्र कब हुआ? दशरथ जी के पुत्र होने से पहले क्या हुआ? दशरथ जी के यहां पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञ हुआ, यज्ञ का विधान 1 साल तक यज्ञ चला दशरथ जी का। बोलो हां हां कि ना? 1 साल तक दोनों पति पत्नी ब्रह्मचारी बने, 1 साल तक यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ पूरा हुआ तो यज्ञ भगवान प्रकट भये और खीर दी, और तीनों रानियां खीर खाईं। और जब यज्ञ के बाद संतान उत्पत्ति हुई, तब वह पुत्र कैसा हुआ? जगत का पालनहार ही उस गृहस्थ दशरथ जी के घर भगवान प्रकट हो गए। आपकी गृहस्थी पवित्र होगी तो भगवान तुम्हारे घर में प्रकट होंगे। भगवान को खोजने जंगल थोड़ी जाना पड़ेगा। आजकल लोग धर्म से जीते ही नहीं, धर्म से चलते ही नहीं, मनमाना आचरण करना है। अब ऐसी विचार वाली लड़की कहां मिले, ऐसा विचार वाला लड़का कहां मिले? अब तो ढूंढना ही कठिन है। सबके विचार इलू इलू वाले हो गए हैं। बोलो हाँ। पढ़ने लिखने गए थे, वहीं इलू इलू चालू हो गया था। तो अब इलू इलू खेलने वाले, इनसे और क्या उम्मीद की जाएगी? क्यों? आपके गर्भ से भगवान प्रकट हो, आपके गर्भ से भगवान का भक्त प्रकट हो, इसके लिए आपके गर्भ की शुद्धि तो चाहिए। आपका विचार पवित्र हो, पवित्र आत्मा है आप, पवित्र विचार है, पुरुष पवित्र विचार वाला, स्त्री पवित्र विचार वाली, और दोनों का चित्त भगवान में हो, तब कोई श्रेष्ठ संतान का जन्म होता है। वरना बच्चे तो रोज पैदा हो रहे हैं। बोलो हाँ, बहुत बच्चे रोज रोज पैदा होते हैं, पर इन बच्चों से आपका ही भला नहीं होता। ये आपको गिलास भर पानी नहीं दे पाते। जब आपके बच्चे से आपका भला नहीं हुआ, तो आपके बच्चों से राष्ट्र का भला क्या होगा? बोलो हाँ कि ना? शंकर जी सती मां का परित्याग कर देते हैं। वही माता सती दक्ष के यज्ञ में गई बिना बुलाए, और भगवान शिव का अपमान माता सती ने देखा। जल करके योग अग्नि में भस्म हुई, और वही माता सती दक्ष के यज्ञ में जली। शिव उनको लेकर चले, 52 टुकड़े उनके हुए। भगवान नारायण के चक्र से 52 शक्तिपीठ बनी, और बाद में वही सती पार्वती बनकर प्रकट हुई। तब भगवान शिव से पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इसके बाद मनु जी महाराज के 3 बेटियों की चर्चा पूरी हुई। 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, पर उत्तानपाद एक पत्नी को ज्यादा प्यार करते हैं। किसको ज्यादा प्यार करते हैं? सुरुचि को। क्यों करते हैं? सुंदर है, चमड़ी गोरी है। आजकल पूरा खेल चमड़ी का है, हाँ या ना? तो माता सुरुचि बड़ी सुंदर है, उत्तानपाद का उनकी ओर आकर्षण ज्यादा है। तो सुरुचि समझ गई कि मेरा पति मेरे में आसक्त है, तो उन्होंने कहा कि इसे बाहर करो घर से। ये जो आपकी पहली पत्नी है ना, हटाओ। उत्तानपाद क्या करें, मजबूर हैं। पत्नी का गुलाम तो ऐसे ही होता है, जोरू का गुलाम। पत्नी को बाहर कर दिया पुराने महलों में। उत्तानपाद के कोई संतान नहीं थी, इसलिए दूसरा विवाह करना पड़ा कि पहली सुनीति से कोई पुत्र नहीं हो रहा था। तो सुनीति ने कहा कि आप दूसरा विवाह कर लो, इतना बड़ा राजपाट है। उस संयोग देखिए
कि अलग करने के कुछ टाइम बाद ही सुनीति को बच्चा हो गया, नाम रखा ध्रुव। और सुरुचि को भी बच्चा हो गया, नाम रखा उत्तम। पर उत्तम छोटा है और ध्रुव जी बड़े हैं। ध्रुव जी 5 साल के थे तब अपने पिता की गोद में बैठने गए तो बगल में खड़ी सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिराया, कहा जाओ तपसा राध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि छसी नृपासनम। जाओ तप करो। और तप करने के लिए जब ध्रुव जी महाराज को माने, सौतेली माँ ने भी विवश किया और अपनी माँ ने भी, तब नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र का जाप ध्रुव जी ने जब किया तो 5 माह की तपस्या हुई और 6वां माह लगा। तब भगवान श्रीमन नारायण हरि का अवतार लेकर के ध्रुव जी के आगे आकर खड़े हो गए। वाह बेटा, तूने छोटी सी आयु में मेरा चिंतन किया। 1 माह तक 3 दिन में 1 बार खाते, फिर 6 दिन में 1 बार खाते, 9 दिन में खाने पीने पे कंट्रोल किया और प्रेम से ध्रुव जी ने केवल गुरु जी के बताए रास्ते पर चले, चिंतन किया। 5 माह की तपस्या से भगवान सामने आ गए। भगवान को कुछ कहना चाहते हैं ध्रुव जी, बच्चे हैं ना, पढ़े लिखे तो हैं नहीं, क्या कहें। तब भगवान ने शंख का स्पर्श गाल में कराया और ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, ध्रुव जी महाराज ने कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। मूकम, ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति कैसे करें, पढ़े लिखे तो है नहीं, पर जब भगवान ने शंख का स्पर्श गालों में कराया ध्रुव जी को सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया। मेरी माँ जब भगवान विद्या देना चाहें, विद्वान बनाना चाहें तो वह चुटकी में विद्वान हो जाए, और भगवान मूर्ख बनाना चाहें तो रावण जैसा विद्वान भी मूर्खों के जैसे आचरण करने लग जाता है। कोई ज्ञानी, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कभी ये मत सोचना कि मैं ज्ञानी हूं, या कभी ये मत सोचना कि मैं मूर्ख हूं। ज्ञानी मूढ़ न कोई। बताओ ज्ञानी कौन और मूर्ख कौन? कौन मूर्ख? मैया बताएंगी, पीली मैया। ज्ञानी कौन? पीली मैया पीछे वाली बहन। मूर्ख कौन? मैया। ज्ञानी कौन, मूर्ख कौन? बताओ। हाँ, मूर्ख वो जो अपने को ज्ञानी समझे, और ज्ञानी वो जो अपने को मूर्ख समझे। नहीं सही है? पॉइंट है। ज्ञानी वो है जो अपने को ज्ञानी समझे, वो काहे का ज्ञानी? वो मूर्ख है। पर ज्ञानी कौन? मुझे लगता है शास्त्र कहते हैं, रामचरितमानस में लिखा, ज्ञानी मूढ़ न कोई। कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। सच बताएं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। भगवान जिसे जैसा बना दें, जिसकी बुद्धि जब जैसी घूम जाए। बड़े बड़े ज्ञानी मूर्खों जैसा हरकत करने लग जाते हैं, और कई मूर्ख ऐसे हैं जो ज्ञानियों से भी बड़ा काम कर देते हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान। तो ज्ञानी मूढ़ ना कोई। क्या कहे कि कौन ज्ञानी कौन मूर्ख? जे ही क्षण जस रघुपति करें। भगवान जिस क्षण जिसे जैसा बनाना चाहें, तो आप यदि ज्ञानियों की तरह कार्य कर रहे हैं तो समझ लेना कि भगवान आपसे ये काम करवा रहे हैं, और मूर्खों की तरह आप आचरण करने लग गए तो आप कहां से मूर्ख, कहां से ज्ञानी? हम तो देखो, हम तो लोहा है। लोहा, लोहा में 3 गुण। हम लोहा हैं और लोहे में 3 गुण। लोहा पानी में डूब जाता है
वही लोहा नाव से जुड़ जाए तो पार लग जाता है, और लोहे को पारस मणि मिल जाए तो लोहा सोना हो जाता है। बोलो हाँ। लोहा पानी में डूब गया एक गुण, लोहा नाव से जुड़ गया तो पार लग गया। नाव बड़ी बड़ी जहाजें काय की बनती हैं? लोहा रहता, हजारों टन सैकड़ों टन लोहा। एक डूब गया तो लोहा नाव से जुड़ गया तो पार लग गया, और लोहे में पारस मणि का स्पर्श कर दिया तो लोहा क्या बन गई? लोहे में 3 गुण। हम लोहा हैं, हम डूब भी सकते हैं। सत्संग ना मिले तो डूब जाएं, और सत्संग मिले तो पार लग जाएं, और कोई सदगुरु मिल जाए तो सोना हो जाए। हमारा अपना कोई मूल नहीं है, हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं। संगति बदलती गई, हमारे गुण बदलते गए। आपकी संगति बदलती गई और आपके गुण बदलते गए। आप तो लोहा है, लोहा डूब भी जाता है, पार भी हो जाता है, सोना भी हो जाएगा। बोलो हाँ। तो आप तो कोरा कागज हैं, कोरा कागज। कोरा कागज में आप गोदा गादी कर दीजिए, कलम चला दीजिए ऐसे ऐसे, तो ये रद्दी के भाव बिक जाएगा। और कोरे कागज में कोई बढ़िया सी ज्ञान की बातें लिख दीजिए, बढ़िया विचार लिख दीजिए, वही कागज लाखों की कीमत वाली डायरी हो जाएगा। बोलो हाँ। तो एक कागज रद्दी के भाव जा सकता है और एक कागज लाखों का हो सकता है। बात सही है कि गलत है? तो आप भी कोरे कागज हैं। यदि आपने अपने अंदर गलत गलत गोदा गादी कर ली तो आप रद्दी के भाव, और आपने अपने भीतर श्रेष्ठ विचारों को जगह दी और श्रेष्ठ विचार वाले बन गए तो आपकी कीमत करोड़ों गुना बढ़ जाएगी, आप बढ़ जाएंगे। तो आप ज्ञानी नहीं, मूर्ख नहीं, जैसा आप अपने भीतर भरते हैं वैसे वैसे आप हो जाते हैं। तो आप भगवान के आश्रित रहिए। मूकम करोति वाचालम, भगवान ने कृपा की, ध्रुव जी बड़े ज्ञानी हो गए। और ध्रुव जी ने जाकर के भाई के हत्यारों की हत्या की, तब ध्रुव जी राजा बने। पिताजी ने राजगद्दी दी, उनके भाइयों को मारा। ध्रुव जी ने बहुत समय तक सिंहासन का आनंद लिया, यज्ञ जप तप कराया, खूब गृहस्थी में रह के भगवान का चिंतन ध्रुव जी महाराज ने किया। अन्य क्षेत्र चलाए, कुएं खुदवाए, बावड़ियां बनवाई। पहले के जमाने में राजा लोग यही करते थे, सड़कें बनवाते थे, कुआं खुदवाते थे, बावड़ियां बनवाते थे, पेड़ पौधे लगवाते थे। बहुत सारी व्यवस्थाएं राजा महाराजा लोग करते थे, यही राजाओं के काम थे। इस तरह से नदियों में पुल बनवाते थे। आज से पहले भी नदियों में पुल बनते थे राजाओं के टाइम पे। राम जी के बारे में लिखा है कि राम जी के टाइम पर पुल थे। राम जी के टाइम पे कितनी नदियां जो आज हैं वो तब भी थी। और पार जाना है, उस समय में भी पार जाना था। अब सरयू के उस पार गोंडा है, अयोध्या जी के उस पार बहुत सारे शहर हैं। और सरयू जी बहुत बड़ी घाट है उनका, उस जमाने में और बड़ा रहा होगा राम जी के जमाने में। तो पार जाने के लिए राम जी ने पुल वुल सब बनवाए। तो उस जमाने में भी विकास था, इस जमाने के विकास से थोड़ा अलग था, बस था। और प्रॉपर था। प्रॉपर था मतलब 11,500 वर्षों तक तो राम ही राज किए हैं। तो राम जी के बनाए जो पुल वुल थे वो हजारों साल तक के लिए होते थे। राम जी की जो सड़कें थी, राम जी के जमाने में जो व्यवस्थाएं थी, वो 100-200 साल के लिए नहीं, हजारों साल के लिए बनती थी। इस तरह की व्यवस्थाएं थी। ऐसा नहीं कि आज हमारे देश में पुल बना, अगले साल गिर गया, 4 साल नहीं चला, सड़कें 2 साल नहीं चलती, ऐसा नहीं। ध्रुव जी ने भी खूब अपने क्षेत्र में काम किया और अंत में मनु जी महाराज का उपदेश माना, कुबेर जी की भक्ति ली, कुबेर जी से वर्ती वरदान, भक्ति का वरदान, और ध्रुव जी ने गृहस्थी बसाई। ध्रुव जी का विवाह जो हुआ है, ध्रुव जी ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया था। कल्प और वत्सर इनके पुत्र हुए थे। फिर इनकी दूसरी पत्नी वायु की पुत्री इला थी, जिनके पुत्र हुए उत्कल। और ध्रुव जी ध्रुवलोक में भगवान की कृपा से मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी ध्रुवलोक चले गए।
इसके बाद इन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए जिन्होंने 10,000 कान मांगे, और इन्हीं के वंश में आगे चल के मनु जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के वंश में प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से हुआ, जिनके पुत्र आग्नेत्र, और फिर इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी, और इन्हीं के वंश में बड़े बड़े राजाओं का प्राकट्य हुआ, जिनमें से श्रेष्ठ हैं भरत। कौन है श्रेष्ठ? एक भरत जी नाम के राजा हैं। सब छोड़ छाड़ के वो जंगल चले गए, पर जंगल में भी एक मृग में मन ऐसे लगा कि मरते समय मृग का चिंतन करते करते वो मृत्यु को प्राप्त हुए। यमराज जी ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। तनिक से मन के भटकाव से गति बिगड़ गई, मति बिगड़ी तो गति भी बिगड़ गई। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, मति को ना बिगाड़िएगा। आप लोग मरते समय मन कहां लगाओगे मेरी मां? कहां? मरते समय मन कहां? मरते समय भगवान में, वरना गति बिगड़ जाएगी। भरत जी का मन मृग में लग गया, सो मृग बन के आ गए। मुक्ति, तीसरा जन्म भरत जी के रूप में मिला। जड़ भरत के नाम से राजा रहुगण को उपदेश किया, तब भगवत प्राप्ति हुई। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। अच्छा, राजा परीक्षित जी ने एक सवाल किया गुरु जी से, हे गुरुदेव एक बात बताओ, मैं पापी हूं, माना कि मैं पापी हूं, क्या मेरा उद्धार नहीं होगा? सुखदेव जी बोले होगा होगा। तो पापी हूं तो आप तो कह रहे हैं कि पाप किए हो तो भोगना पड़ेगा। तब सुखदेव जी ने अजामिल की कथा सुनाई। हे परीक्षित सुनो, एक पंडित जी थे, कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजामिला, नामना नष्ट सदाचारे दास्याह संसर्ग दूषिता। नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता। एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, उनकी पत्नी बहुत अच्छी थी, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और एक वैश्या के चक्कर में पागल हो गए। अजामिल उसको ले आए, उसका पालन करने के लिए चोरी करते, डाका डालते, गलत 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 काम करते, सारा काम करते गलत। अजामिल कितना पाप बढ़ गया कि यमराज ने उनकी अलग से डायरी तैयार की कि भाई ये आदमी आएगा तो इसे इस प्रकार का दंड दिया जाएगा, क्योंकि ये वीवीआईपी पापी हो गया है। कौन सा पापी हो गया? वीआईपी नहीं, वीवीआईपी, 3-4 वी, बहुत ब्रांडेड पापी है ये। कौन? अजामिल। पाप से जो मिल गया उसी का नाम अजामिल है। पाप इतना बढ़ गया अजामिल का। एक दिन क्या हुआ, अजामिल के गांव में संत आ गए, और संत तो आप जानते ही हैं कि जहां जाते हैं वो भक्ति प्यार का माहौल बना देते हैं। तो अजामिल की पत्नी को पता चला कि गांव में संत आए हैं, तो सत्संग करने चली गई अजामिल की पत्नी। अजामिल की पत्नी पापनी तो थी, वो भी तो वैश्या थी, पर वैश्याओं का मन है तो वो भी इंसान ही, आज नहीं कल उनका भी तो मन मुक्ति का होता ही होगा। पाप। अच्छा, एक बात बताओ मेरी मां, वैश्याओं का होना सही है कि गलत है? पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि अजामिल के युग में भी वैश्याओं का जिक्र है, राम के युग में भी वैश्याओं का जिक्र है। धरती पे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, युग कोई भी हो, वैश्याएं हर युग में रही हैं। बड़ी बड़ी वैश्याओं की कथाएं भागवत जी में हैं और पुराणों में भरी पड़ी हैं। वैश्याओं की भी मुक्ति हुई, भक्ति के रास्ते पर चली। मैं आपसे केवल सामान्य क्वेश्चन कर रहा हूं आज कि बताओ, वैश्याओं का होना सही है समाज में कि गलत है? बोलो जोर से।
जोर से बोलो मेरी मां, गलत कह रहे हो। सुनो, अभी मैंने एक वैश्या का इंटरव्यू सुना। एक महिला है, वो खुल के कहती हैं कि ठीक है जी, मैं देह व्यापार करती हूं। तो उन बहन का एक इंटरव्यू था, तो वो कह रही थी अभी बंगाल में कोई लड़की के साथ कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ कर दी। एक लड़की ऑफिस जा रही थी तो कुछ लड़के आए और छेड़छाड़ कर दी, उस लड़की को परेशान किया। तो उस क्षेत्र की कुछ वैश्याओं ने वीडियो जारी किया प्रॉपर, ये हमारे देश की घटना है। उस आधार पर मैं आपसे ये सारे प्रश्न कर रहा हूं और चर्चा छेड़ रहा हूं। एक लड़की ऑफिस जा रही थी, अपना काम करती, गरीब परिवार से थी, पैसे कमाती, अपने गृहस्थी चलाती, भाई बहन को पढ़ाती लिखाती। उस लड़की को कुछ लड़के छेड़ने लग गए। तो वैश्याओं को पता चला कि एक लड़की को कुछ लड़के छेड़ रहे हैं। तो वैश्याओं ने प्रॉपर एक वीडियो बना के डाला कि दुनिया वालों, जब तुम्हें किसी स्त्री को छेड़छाड़ करने की जब इच्छा हो तो हमारे पास आ जाया करो। 10-20 रुपए में ही हम तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दिया करेंगे। हम तो काम ही ये करती हैं। जब तुम्हारा मन विचलित हो तो हमारे पास आ जाया करो। वो पढ़ने लिखने वाली बहन बेटियों को जो जिंदगी संवारने में लगी हैं, उन्हें क्यों परेशान करते हो? इस बात से ये पता चला कि उन वैश्याओं के भीतर भी एक इंसान है, एक मानवता है। और ऐसी मानवता है जिस मानवता ने दानवों को दानव होने से रोक रखा है। जरा सोचिए कि वो ये कह रही हैं कि 10-20 रुपए में हम तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगी। तुम किसी बहन बेटी को क्यों छेड़ रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आज वैश्याएं ना होती तो तुम्हारी बेटी घर सुरक्षित लौटती? क्या गारंटी थी? कम से कम बिगड़ा हुआ पुरुष का समाज, कुछ बिगड़ा हुआ पुरुष का तबका, जो कुछ पुरुष बिगड़े हैं, कम से कम वो अपनी भूख प्यास मिटाने उनके पास चले जाते हैं और वो पैसे लेकर उनकी भूख प्यास मिटा देती हैं। कम से कम तुम्हारी बहन बेटियां तो सुरक्षित हैं। वरना ये भेड़िए क्या देखें कि ये किसकी बहन है किसकी बेटी है, और नौच नौच के खा जाएं। क्यों जी? कभी विचार कीजिएगा जरूर। सोचिए कि वो वैश्या ने, वो बहनों ने ये बात कह के समाज को कौन सा आईना दिखा दिया कि तुम किसी बहन बेटी को क्यों परेशान करते हो, आ जाया करो हमारे पास। क्यों? और वो जो जिन्हें वैश्या कहा जाता है, एक्चुअली वो स्त्रियां भी वैश्या कोई यूं ही थोड़ी हो जाता है। निश्चित उनकी मजबूरियों ने, उनके हालातों ने उनको वैश्या बनाया होगा। क्यों? मैंने बहुत स्त्रियों के बारे में सुना है। एक बहन मेरे पास आई, उनके पति की मृत्यु हो गई, छोटा सा बच्चा था, पति की मृत्यु हो गई तो स्वाभाविक है कि काम पैसे की तंगी तो आएगी। तो जब पैसे की तंगी आई तो वो काम लेने गई, मांगने गई कि भाई काम दे दो। तो जो उनके पति के दोस्त हुआ करते थे, जब पति था तो लोग आते थे ना, दोस्त लोग, यार बहुत होते हैं, अपने लोग बहुत होते हैं। और पति मर गए तो अब वो पत्नी गई उनके पास कि आप हमारे पति के दोस्त थे, थोड़ी 5,000 की जरूरत है, वो किस्त चुकानी है वरना सब काम बिगड़ जाएगा। घर की किस्त पति करके गए थे पर चुका ना पाए, बीच में चले गए, 5,000 की जरूरत है। तो उस आदमी ने कहा कि 5 नहीं, हम तो 10 दे देंगे, पर जैसा हम कहते हैं वैसा करो।
कुछ स्त्रियों की मजबूरी होती है। समाज ऐसा हो गया है कि यदि जान ले कि आप मजबूर हैं तो आपकी छाती पे हाथ रखने वाले 1000 होंगे, कंधे पे हाथ रखने वाले बहुत कम होते हैं। यदि स्त्री मजबूर है, ये बात दुनिया को पता लग जाए कि ये स्त्री मजबूर है, तो फिर आपको लोग अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। ये समाज की कड़वी सच्चाई है या नहीं? छाती पे हाथ लगाने वाले बहुत होंगे, कंधे पे हाथ रखने वाले बड़े कम होते हैं। यदि समाज, यदि भारत का पुरुष यदि नारियों के कंधे पे हाथ रखता तो किसी नारी को वैश्या ही ना बनना पड़ता। कंधे पे हाथ रखने वालों का इस समाज में प्रतिशत कम है। इसलिए क्या करें? इसलिए सबकी अपनी जिंदगी है। हमने तो केवल ये बात आपको इसलिए बताई, हमें उस बहन की ये बात बड़ी अच्छी लगी कि क्यों किसी को परेशान करते हो, हम हैं ना तुम्हारे लिए। मतलब एक वो स्त्री है जो अन्य बहन बेटियों को सुरक्षित करने के लिए, वो ये वाली बात हो गई ना कि शेर को भूख लगी थी और माँ और बेटी थी, तो उसकी बेटी जवान थी और माँ, अब शेर को भूख लगी तो शेर बोला कि तुम 2 में से एक मेरे पास आओ। तो माँ बोली कि बेटी तू भाग जा, क्योंकि तेरी तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, मैंने तो जी ली, मैं परुस जाती हूँ शेर के आगे, शेर मुझे खा लेगा, तू भाग जाना। तो समाज को सुरक्षित करने के लिए वो बहनें अपने को बाजार में बेचने लग गई कि तुम पढ़ लो, तुम योग्य बन जाओ, तुम ठीक ठीक चल पड़ो, है ना। कम से कम ये उन लोगों से तो बेहतर है जो अपने वाले को काट पीट के पैक कर देती हैं, या अपने वाली को काट पीट के। समाज में ये सारी बातें किस ओर ले जा रही हैं आप समझ सकते हैं। ये बलिदान है। माना कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए करते होंगे, लेकिन कुछ लोग तो ये बलिदान भी तो है। यदि हम इस दृष्टि से देखें, उस बहन की जब ये बात सुनी तो मैं भी मजबूर हो गया इस बात को सोचने के लिए कि ये उसका त्याग नहीं तो क्या है, ये उसका बलिदान नहीं तो क्या है। क्यों आप बताओ, ये उस महिला का, जिसे दुनिया वैश्या कहती है, ये उसका त्याग नहीं तो क्या है। हम लोगों की नजर में वैश्या शब्द कितना गंदा है और वैश्या से जुड़ी विचारधारा कितनी गलत है, लेकिन एक दृष्टिकोण ये भी है कि वो क्यों वहां तक पहुंची, वो स्त्रियां वहां तक पहुंची ही क्यों, उन स्त्रियों को वहां बिठाया किसने है, किस समाज ने बिठाया है। यदि पुरुष ही उनके भूखे ना होते तो वहां वो बैठती क्यों। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुरुष ही तो जिम्मेदार है, हाँ या ना। कौन जिम्मेदार है? इसलिए हमारे यहाँ राम की मर्यादा कही जाती है कि देखो, यदि पुरुष राम जैसी मर्यादा वाला हो तो फिर आपने पहले यही तो कहा कि वैश्याएं नहीं होनी चाहिए। यदि भारत का प्रत्येक पुरुष राम जैसा मर्यादित हो तो वैश्याओं की क्या जरूरत पड़ेगी। आप नारियों के कंधे में हाथ रखना स्टार्ट कर दीजिए, ये कहना स्टार्ट कर दीजिए कि तेरा पति नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तेरा भाई बनकर तेरी सदा सेवा करूंगा, तू चल आगे बढ़ती चल, मैं तेरे साथ हूं, तेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मैं तेरे साथ हूं, तू भी मेहनत कर मैं भी करता हूं, हम दोनों मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे और भाई बहन की तरह एक दूसरे को देखेंगे सारी जिंदगी। ये ना हो कि तेरा पति मर गया तो अब तुझे गलत दृष्टि से देखा जाए क्योंकि तू मजबूर है। किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, ऐसा मेरा मन कहता है। क्या कहते हो आप लोग? यदि कोई मजबूर है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, उसके आंखों के आंसू पहुंचना चाहिए। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। मैंने अभी आपातकाल में सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा, जब हमारे देश में वो आई थी ना आपदा, बद्रीनाथ जी में बादल फट गए थे, है ना, हुआ था ना, 2012 की घटना है ये, 12। वहां पर ना मेरी माँ बद्रीनाथ जी में
केदारनाथ जी में हादसा हो गया, बादल फट गया था 2012 में, और हमारे भारत के तमाम लोग वहां थे दर्शन के लिए। लड़कियां थी, लड़के थे, बेटियां थी, बहनें, पुरुष, स्त्री, पति, सब लोग थे। वहां पे आपदा आई, होटलें बह गई, घर बह गए, गांव बह गए, सब बह गए। स्त्रियां बेचारी जान बचाने के लिए पहाड़ों के रास्ते जिसे जो मिला भागा। और भागा तो मैंने सुना उस दौरान कि कुछ लोगों ने उन स्त्रियों के आभूषण लूट लिए जब वो भाग रही थी अपने बेटे को लेकर। बच्चों के पास खाने को नहीं, पानी नहीं। वो आपदा में बहुत लोग मारे गए थे, ये समझ लो आप, हजारों लोग मारे गए थे उस आपदा में। हजारों लोग तो बह गए। बहती बहती लाशें प्रयागराज तक पहुंची थी, लाशें पहुंची थी। लेकिन उस समय भी मैंने सुना था कि कुछ ऐसे दुष्ट लोग थे जो भटकी हुई उन बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर लिया। जो बेचारी भूखी थी, प्यासी थी, छटपटा रही थी, जान बचाने के लिए छटपटा रही थी, जिनके पास जीवन ही जा रहा था, उन्हें जीवन देने की जगह आप उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं। उन्हें रास्ता दिखाने की जगह आप उनका आभूषण लूट रहे हैं। इससे बड़ी हैवानियत हो सकती है? मानवता इस तरह गिर जाएगी ना। मेरी माँ, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइएगा, इंजीनियर बनाइए, जो बनाना है सब बनाइए, पर मैं कहता हूं कि एक बेहतर इंसान बनाइएगा। ऐसा इंसान जो किसी के काम आए, किसी की मजबूरी को अपनी मजबूरी समझकर उसका साथ दे, ना कि उसका फायदा उठाए। ऐसा इंसान आपका बेटा हो, ऐसे इंसानियत आपकी बेटी के अंदर हो। बस इतनी सी जिंदगी है, इतनी सी बात भी समझ ले इंसान तो बहुत बड़ा हो गया। यही बड़प्पन है। ये क्या है? बड़प्पन। आज भी अब जैसे ये पुरुष लोग जाते हैं, पुरुष ही तो वैश्यालय जाता है, पुरुष ही तो जाकर के उस स्त्री के साथ दुराचार